जय श्री राम। एक बात सुनाओ भाई, छोटी सी। ये चतुर पे है। एक गांव में एक हाथी था। दो उसके छोरे थे, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा लड़का उसका ब्याह आया था, उसकी शादी हो रही थी, बहू आ रही थी। और छोटा लड़का था, वो बड़ा कारीगर था, बहुत बढ़िया काम जाना करता। उस पर कुछ भी बनवा ले, पिड्डा बनवा ले, चरखा बनवा ले और खाट ठकवा ले, वो बढ़िया कारीगर था। हर रोज वो अपना काम करदा और घर आंदा। जो उसकी बाप भी थी, उसकी बाप भी की उसकी थोड़ी कम बनया कर दी। वो उससे कंधा, तने फर्श नहीं धोया, तने नून ज़्यादा गेर दिया, मिर्च ज़्यादा गेर दी, तने काम नहीं करना आंदा। जड़े उनकी हर रोज तकरार रंदी। तो एक दिन वो कहने लगी, ऐसा है नहीं, जा किसी चतुर ना ब्याह लिया, मेरे पे तेरा काम नहीं बनता। तो हर रोज उनका ये झगड़ा रंधा। तो उसने कहा दिया भी चतुर ना ब्याह लिया। तो उस छोटे लड़के ने सोचा कि भाई तो चलना ही ठीक है, यहाँ तेरा आदर भी नहीं कर दिए और अब तो चतुर ने ब्याह कह लियाऊंगा। वो भाभी से कहने लगा, भाभी मैं जा रहा हूँ, अब मैं चतुर को ब्याह कह लियाऊंगा। तो वो चलने की तैयारी में लग गया, अब मैं कल जाऊंगा। उसकी भाभी ने कहा, भाई मेरा देवर जावेगा, कुछ खाने पीने के लिए बांध दे। उसकी भाभी ने उसका थोड़े चोल बांध दिए, बांध का चोल, और उसने अपने हथियार ले लिए, जो मिस्त्रियों के हथियार हुए, बसोला, आरी, रंदा, छानी, वो सामान ले लिया मिस्त्रियों वाला। लेकर वो चल दिया। वो चलता चलता एक शहर में पहुंच गया। उस शहर में जाकर उसने पूछा, भाई किसे खाती का घर बताओ। वो कहने लगे, भाई एक मिस्त्री है बहुत बढ़िया खाती, वो काठ का काम करे और तू उसके पास चले आ जा, वो तने ठहरा लेगा। वो पूछदा पूछदा उस खाती के घर गया। उसने जाकर राम राम करी। वो कहने लगा, भाई राम राम, कहाँ का रहने वाला है। उसने अपने गांव का नाम बता दिया। अगजी मैं उस गांव का रहने वाला हूँ और मैं रात काटना चाहूँ, और मैं खाती का हूँ। कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, जात का ही है, बरादरी का ही है, और तू यहाँ डट जा। तो वो खाती का लड़का उस खाती के घर में ठहरिया, और वो खाती अपने घर गया और वो चोलों की पंडोकड़ी भी ले गया। और उसका एक लड़की थी, उससे कहने लगा, बेटी एक मुसाफिर है, आज उसका भी खाना बनाइए, वो हमारे यहाँ ही ठहरेगा रात ने। कहने लगा, कोई बात नहीं पिताजी। तो उस लड़की ने वो पंडोकड़ी ले ली और धर ली और खाना बना दिया, तैयार कर दिया। तो उन्हें उस लड़के को फिर खाना खुआया और रात को अपना आराम कराया। उस लड़की ने वो पंडोकड़ी खोल कर देखी कि उसमें चोल बंध रहे थे। उन्हें कहा, भाई ये तो चोल है, भाई ये तो बढ़िया चोल है। तो वो लड़की भी कारीगर थी, उसने रात ने लेकर अपना हथियार और उन चोलों के तिल बना दिए, यानी तिल गढ़ दिए, गढ़ का तिल, और उसे पंडोकड़ी में उनको फिर बांध दिया। सवेरा होया, वो खाती का उठा, कहने लगा, ले मिस्त्री जी मैं तो जाऊं। कहने लगा, बिक जा भाई। तो मिस्त्री ने उसकी वो पंडोकड़ी थी जो वो भी दे दी और चाय पानी पी कर वो चल दिया। चलदा चलदा वो आगे गया, दोपहर का समय हो गया। तो उन्हें वो पंडोकड़ी खोल के देखी, पहले तो उसके चोड़ थे, तो फिर उनके तिल बने पाए। उन्हें कहा, भाई तो ले आया था चोड़ और इनके तो तिल बना दिए, ये तो लड़की कोई बड़ी होशियार है, कोई चतुर है, ऐसा तो कोई चतुरे कर सके, और इससे चतुर मिना और कौन मिलेगी। मैं तो ऐडी रहूँगा और यहाँ एक काम करूँगा और नौकरी भी करूँगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। वो तो सारा दिन घूम घाम का और शाम को फिर उसी घर में आ गया। उसी घर में आके फिर उन्हें राम राम करी। वो खाती कहने लगा, भाई तो गया था फिर आ गया। वो बोला, जी मैंने काम नहीं मिला, मैं काम की तलाश में गया था, और अब तो आप पे मैंने कोई काम दो, मैं आप दो रहे काम करया करूँगा, मैं भी मिस्त्री पने का काम जानूँ। वो खाती कहने लगा, कोई नहीं भाई, तुम्हारे दौरे रहा कर। वो लड़का उस खाती के दौरे रहन सहन लग गया और वो कारागरी का काम लग गया करन। जो भी खाती पे काम आवे वही वो भी कर दे। बहुत दिन लग उन्हें काम करया। एक दिन वो खाती कहने लगा, भाई चाल जंगल में चलांगे, लकड़ी कम हो गई है और लकड़ी काट के ले आवांगे बढ़िया बढ़िया सी, इनके फिर पिड्डे खाट चरखे कुछ न कुछ बनावेंगे। वो बोला, चलो जी। तो वो मिस्त्री और वो लड़का दोनों जंगल में चले गए। जंगल में जाकर और वो लकड़ी काटने लग गए।
बूढ़ा मिस्त्री तो अपना लेकर कुहाड़ा और जंगल में काटने लग गया। जैसी कैसी लकड़ी मिले वह काट के गिर दी। और वो लड़का अपना लेकर कुहाड़ा और जंगल में फिर गया। उसने तो कोई लकड़ी नहीं समझ में आई, भाई मैं किस लकड़ी को काटूं। वो फिरता रहा, देखता रहा, उसको कोई समझ में नहीं आई भाई मैं कौन सी लकड़ी काटूं। वो हार थक के एक तला था, उस तला के ऊपर बैठ गया। वो कहने लगा, हे परमात्मा, हे जल देवता, मैं क्या करूं। जो मेरा बड़ा मिस्त्री था खत्ती, उसने तो बहुत सी लकड़ियां काट दी और मैंने इबलग एक भी नहीं लकड़ी काटी के वो मने कहेगा और कौन सी मैं लकड़ी काटूं। हे परमात्मा, मने कोई रास्ता दे जल देवता। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, भाई न्यू कर, पूर्व दिशा में चला जा। पूर्व दिशा में एक वृक्ष खड़ा, उस वृक्ष की पूरी काट ले तो उसमें यक्ष का वासा है और वो तने बहुत फायदा देगा। उस लकड़ी का एक पिलंग बनाइए और उस पिलंग को बढ़िया कीमत में बेचिए। वो सोने वाले को भी फायदा देगा और तेरे को भी फायदा देगा। तो उस आकाशवाणी की आवाज़ सुन के वो लड़का पूर्व दिशा में गया। पूर्व दिशा में उन्हें जाकर देखा एक बहुत बढ़िया सीधा वृक्ष खड़ा। उसने वो आरी से अपना काट लिया, उसमें एक बढ़िया सी पोरी बना ली। बना के पोरी और उसे मिस्त्री दो ले आया। मिस्त्री कहने लगा, भाई तो कड़ा था, मैंने तो पूरा जंगल काट लिया बहुत सारा और तेरे पे बिलग एक की पोरी कटी, तो क्या करेगा, क्या कमा के खावेगा, ये तो तेरे पे कुछ भी नहीं बना। वो कहने लगा, कोई नहीं जी, यही बतेरी मैंने तो वो दोनों अपनी अपनी लकड़ियां लेकर और गाँव में आ गए। गाँव में आकर वो खाती तो अपने सामान लाग गया बनान और उस लड़के ने उस पोरी में था भाई पवे बनाए और बाई बनाई और शेरवे बनाए। बना कर तराश कर उसने एक पिलंग बना दिया। बहुत बढ़िया तराश का पिलंग हो गया। और वो बूढ़े से कहने लगा, ले ताऊ इसने ले जा और गांव में चले जा, बाजार में इसने बेचा। बोला, ला भाई। बोला, कितने में बेचूं। वो बोला, इसकी कीमत है 100 रुपये, 100 रुपया में बेचा ये। वो कहने लगा, भाई 100 में कौन लेवेगा। बोला, जी ले लेगा। तो वो बूढ़ा उस पिलंग ने लेकर चल पड़ा। चलता चलता गांव के गलिया में बाजारा में रुक के मारे, भाई पिलंग ले लो, पिलंग ले लो। पूछा, भाई कितने का देगा। बोला, भाई 100 रुपया का। वो कहने के गांव वाले, भाई 100 रुपया में कौन लेगा, 100 में तो कई पिलंग आवे। उस टाइम तो भाई 2-4 का पिलंग आ जा करता, उसकी कीमत धर दी उन्हें 100 रुपये। बूढ़ा सारा दिन फिरा, वो किसी ने नहीं पिलंग लिया। हार के थक के बूढ़ा वापिस आ गया। बूढ़ा कहने लगा, भाई तने तो अच्छा पिलंग दिया, ये तो किसी ने भी नहीं खरीदा। जो को 100 का नाम ले सुना वो ही अपना भीतर बढ़ जे, यूं नहीं किसी ने भी लिया। छोरा कहने लगा, लेताऊ न्यू काम कर, काल ने तो इस पिलंग ने ले जा और राजा के ओर जाके बेचिए। राजा कीमत पूछा तो इसके 100 रुपये बता दिए। और जे न्यू पूछा भाई के करया मैं तय, न्यू कह दिए कि भाई सोवेगा रोवेगा, जागेगा आसेगा, या इसमें करया मैं तय। बूढ़ा कहने लगा, हो भाई ले मैं तड़के और ले जूँगा। अगला दिन फिर सबोरा होया और बूढ़े ने वो पिलंग ठा लिया। जाकर जड़ा राजा की कचहरी लगी हुई थी, ओढ़े जाकर आवाज़ मारी, पिलंग ले लो, पिलंग ले लो। तो राजा ने भी आवाज़ सुनी कि भाई पिलंग वाला आ गया। राजा ने एक नौकर भेजा, देख भाई कौन है। उस पिलंग वाले को ला बुला गया। नौकर उसके पास गया, उसे कहने लगा, जी आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो वो खाती पिलंग लेकर कचहरी में आ गया। राजा कहने लगा, भाई क्या कीमत है पिलंग की। बोला, जी 100 रुपये। बोला, 100 रुपये, 100 में तो बहुत सारे पिलंग आ जे। बोले, इसमें क्या करामात है। राजा बोला, जी इसमें करामात है कि सोवेगा तो रोवेगा और जागेगा तो आसेगा, इसमें यह करामात है। तो राजा ने कहा, भाई यह तो करामात देखनी चाहिए। तो राजा ने वो 100 रुपये में पिलंग ले लिया, लेकर वो धरवा लिया और अच्छा तेल ताल लगा के और वो पिलंग बरवा लिया, तैयार करवा लिया। तैयार करवा के और वो अपना कमरे में धर लिया। राजा ने सोचा कि भाई आज तो मैं इस पिलंग पे सो के देखूंगा और जाग के भी देखूंगा, भाई देखा वो खाती झूठ बोल ले था या सच बोल ले था। राजा शाम ने रोटी राटी खा के और तलवार लेकर और उस पिलंग पे बैठ गया कि भाई आज तो मैं जागूंगा। उस पिलंग में यक्ष का पैरा था। तो जब पहला पैर शुरू होया
तो उसमें तो एक पवा बोलिया। वो कहने लगा भाइयों मेरा भी कान्ना था भी हो, मैं इस नगरी की सैर कर आऊँ देख आऊँ, यह नगरी किस तरह बस रही है, सुख शांति तय बस है कुकर बस है। वह कहने लगा कोई बात नहीं भाई, जा तो घूमया, हम तेरा पाड़ा भी थम मांगे। तो राजा ने भी यह बात सुनी कि भाई यू क्या हो रहा है। तो वो पवा लिकड़ के और उठता चल पड़ा। उसका चौथा कान्ना उन तीनों पवा ने थाम लिया। वो पवा नगरी में फिरा, गली गली फिरा, खूब घूमया और सारी नगरी उन्हें घूम घाम के देखी। जब उसका पैर खत्म हो गया तो वो पवा आ गया। वो पवे कहने लगे भाई तने के देखा। भाई देखा यह नगरी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, अच्छी, बड़े चौक चौराहे हैं, बड़ी सुंदर बस रही है, सुख शांति तय बस है, ये नगरी बहुत अच्छी है। फिर एक बात होगी भाई आपके जो यू राजा है नी जो सोवे और उसकी जुत्ती लिकड़ रही, इसकी जुत्ती में तो एक छोटा सा सांप बढ़ गया और वो जुत्ती में बढ़िया बैठा। भाई यू राजा तड़की उठेगा और यू जुत्ती पारेगा और वो सांप इसका लड़ जाएगा और यू सांप इसने डस लेगा और यू राजा मारिया जाएगा। तो राजा ने यह बात सुनी और नोट कर ली कि भाई जुत्ती में तो सांप है। तो यह राजा ने नोट कर ली। तो फिर दूसरा पवा बोलिया, दूसरा कहने लगा भाई मेरा भी पाड़ा था भी हो, कान्ना था भी हो, मैं भी इस नगरी में घूमया हूँ, देखूँ यह नगरी कुकर बस रही है। वो कहने लगे तुम भी जा भाई, तुम भी घूमया। तो भाई दूसरा पवा भी लिकड़ के चल पड़ा। वो भी नगरी में को घूमया फिरया और वो फिर फरा के उसका पैर खत्म हो गया, फिर वो भी आ गया। वो कहने लगे आ गया भाई, कहाँ आ गया भाई, किसी नगरी है। बोला भाई नगरी बहुत अच्छी है, सुख शांति तय बसरी और कोई दुखी सुखी नहीं है इस नगरी में। फिर एक बात तो होगी भाई के किस राजा के खजाने में चोरी होगी और इस राजा का खजाना पाड़ लिया और चोर धन लेके बिक गए। फिर भाई चोर करे हैं भाई, चोर तो दक्षिणी दिशा में एक जंगल है और एक खंडर है मकान, उस मकान में वो चोर उस दिन न धर के और सोन लाग रे। जो कोई बखत जावे बखते चोरा ने एर ले न्यू के न्यू ने पड़े पड़ाया ने और वो धन राजा का वापिस आ सके। तो राजा ने यह बात नोट कर ली भाई तेरे खजाने में चोरी हुई थी और फलानी जगह चोर पड़े। फिर तीसरा बोलिया, तीसरा कहने लगा भाई मेरा भी पाड़ा था भी हो, मैं भी घूम का हूँ, इस नगरी में देख का हूँ, सुख शांति तय बस है क्यों रहा। मोह पवे कहने लगे घूमया भाई। तो वो तीसरा पवा भी लिकड़ के चल पड़ा। वो भी नगरी में घूमया फिरया और घूम फिर के वो भी आ गया। वो पवे कहने लगे घूमया भाई, ये कहाँ घूमया कि देखा भाई, देखा के भाई नगरी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुख है बसरी। फिर एक बात तो होगी कि बोला भाई कल ने राजा के लड़के की सगाई है और इसके लड़के की सगाई होगी और एक जादूगरनी डैन है वो आवेगी। जादूगरनी डैन का वेश बना के आवेगी और इस राजा के लड़के तो रह जावेगी और लोगों ने पता नहीं लगेगा वह नैन का वेश बना के आवेगी, भाई नैन है। तो नैन के उसमें न भीतर जाने देंगे और वो डैन राजा के लड़के ने मार देगी। बोला भाई फिर क्या करे कि भाई कोई पहरे पे खड़िया हो जे, पहले झटका डैन आवेगी उसने मार दे, डैन मर जाएगी, राजा का लड़का बच जाएगा। तो भाई यह भी बात राजा ने नोट कर ली। फिर चौथा था, चौथा बोला भाई मेरा भी पाड़ा था भी हो, मैं भी घूम का हूँ, देखूँ यहाँ नगरी किस ढंग से बस रही है। वह कहने लगे भाई तुम भी बिक जा। फिर भाई चौथा पवा भी चल पड़ा। चौथा पवा घूमया सारी नगरी में को फिरा, बैर फिरा, बैर फिरनी पे को फिरा, उन्हें खूब देखा। उन्हें देखा आके एक पिप्पल पे काग रव है और एक बाम्बी में सांप रव है और सांप की और काग की लड़ाई हो रही। सांप कह रहा भाई तने सारा यू पिप्पल सका दिया, इसके बीच बैठ के तो बीट करे, तने प्रदूषण फैला दिया और तने तो इस पता भाग जाना चाहिए, तने रूख भी सका दिया। और वो काक कह रहा तुम भी तो भाई बज्ञान ने खजाने पे बैठा है, अरे 7 बादशाही खजाना दब रहा राजा का, तो कितने दिन तौरे बैठा है, तने भी भाग जाना चाहिए। तो दोनों में बांस चल रही। तो या पवे ने बात सुनी कि भाई जड़ा यू सांप है, अरे 7 बादशाही खजाना है। तो वो पवा भी घूम फिर के फिर आ गया। वह पवे कहने लगे आ गया भाई, कहाँ आ गया भाई। बोला के देखा भाई, देखा के यह नगरी बड़ी सुख से बड़ी बसरी, सुख शांति से बस है। फिर एक बात हो के बोला भाई पूरब दिशा में एक पिप्पल खड़ा, उस पिप्पल के जड़ में एक बाम्बी है, उस बम्बी में एक सांप रव है और पिप्पल पे काग रव है और उस बम्बी में
जो सांप रवा नहीं उसके नीचे 7 बादशाही खजाना दबरिया, या तो इसके राजा के बाप दादा का हो या किसी और का है भाई। ओड़ा कोई किला गर्क होया और ओड़ा खजाना दबरिया, और कोई भाई या तो सांप न मार दे, या फिर दूध का कड़ाया दर का उन्हें दूध पिया कर सांप ने उठते दबा दे और वो खजाना काट ले, मौज हो जाएगी। तो भाई राजा ने यह भी बात नोट कर ली। तो सवेरे राजा उठा, उसका तो कड़े नींद आवे थी। सब तो पहले उसने देखा लेकर डंडा और एक नौकर बुलाया। नौकर से बुला के कहने लगा भाई लायू डंडा और जुत्ती ने झाड़। तो उस नौकर ने वह जुत्ती झाड़ी, उसमें तो सांप लिख गया। उस नौकर ने वो सांप मार दिया। तो राजा ने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, तो जुत्ती पर दानी सांप तेरे लड़दा और तो मारिया जांदा, तेरी जान बच गई। तो भाई दूसरा था फिर अकबर राजा के खजाने में चोरी होगी। राजा बख्ते गया, उन्हें नौकर बुलाए, बोला भाई नु काम करो, 5-10 आदमी जाओ पुलिस वाले और जंगल में जाओ, और एक खंडर पड़ा उसमें चोर सोवे, उनका घेरा दे लो और चोरा ने पकड़ो और उड़ा वो चोरी करके धन ले गए, वो धन भी ले आओ। तो 5-10 ओड़ा सिपाही गए, उनने उस खंडर का घेरा दे लिया और चोरों को पकड़ लिया और वो धन अपना ले आए। राजा का चोरी वाला धन भी पा गया। फिर भाई तीसरा था कि भाई कल राजा के लड़के की सगाई होगी और सगाई में एक जादूगरनी डैन आवेगी, नैन का रूप बनाकर वो लड़के ने मारेगी। राजा पहले तलवार लेकर खड़ा हो गया कि भाई आन दे उस नैन ने। जब वो डैन आई नैन का रूप बनाकर, तो राजा ने पहलम झटका वह डैने मारी। लोग कहने लगे राजा साहब आपने क्या कर दिया, यह तो नैन थी। राजा कहने लगे भैया नैन नहीं थी, यह जादूगरनी डैन थी और इस लड़के ने खत्म करा है। तो भाई वह डैन भी राजा ने मार दी। फिर चौथा राजा कहने लगा भाई न्यू काम करो, चलो बाहर पूरब दिशा में एक पिप्पड़ है और एक बम्बी और चलांगे। राजा ने भाई एक दूध ले लिया मीठा सकंदीदार और वो दूध का कड़ाया भरवा दिया। भरा कर बम्बी दो धर दिया कटोरिया में गल गल, और सांप उसमें तो लिख लिया। सांप ने वो दूध पिया, खूब दूध दाद पी कर सांप अपना छिक लिया, प्रसन्न हो गया। सांप कहने लगा भाई ले राजन मेरा इतने दिन का पैरा था, ये आपके बुजुर्गों का ही खजाना है, रिवापन ने संभाल और मैं तो जा रहा हूँ। सांप तो भाई दूध पी के अपना चला गया। राजा ने खदाई करके और वो खजाना अपना कटवा लिया। तो राजा का भाई वो पुराना खजाना भी आ गया और राजा की जान बच गई और वो चोरों वाला भी धन आ गया और लड़के की जान भी बच गई। राजा ने कहा कि भाई तो बहुत बढ़िया पिलंग था, अगर तो सोवे नहीं तो रोवे है, अरीब जागत आशे है। इस पिलंग की तो उस खाती ने कीमत थोड़ी धरी। तो उस राजा ने वो नौकर भेज के वो खाती बुलाया, कहने लगा उस खाती को ले आओ। बुला के नौकर खाती के पास गया, खाती से कहने लगा महाराज जी, बोला आपको हमारा राजा बुला रहा है। खाती डर गया कि भाई उस पिलंग की कीमत तो 100 रुपये थी और वो बहुत ज्यादा कीमत थी, राजा तो तेरा कोई दंड लावेगा। खाती कहने लगा भाई मन्ना को नहीं पिलंग बनाया, जो यू मेरा लड़का रवा है नहीं, यो तो पिलंग इसने बनाया, मैंने नहीं बनाया। वह कहने लगा जी किसी ने भी बनाया हो, राजा क्या चलो। वो लड़का कहने लगा चलो जी मैं भी चलूंगा। तो वो खाती और वो लड़का दोनों राजा के पेश हो गए। राजा ने उन्हें राजा को प्रणाम कराया, नमस्कार कराया, राजा ने भी लिया। राजा कहने लगा भाई किसने बनाया यू पिलंग। खाती कहने लगा जी मैंने नहीं बनाया, यू इस लड़के ने बनाया। वो लड़का कहने लगा जी राजा साहब यू पिलंग मैंने बनाया। राजा बोला भाई तने इसकी कीमत तो बहुत थोड़ी धरी, इसकी कीमत तो ज्यादा धरनी थी, इस पिलंग ने तो मेरा घना फायदा कर दिया, इब तो जो कुछ मांगदा और मांग ले, तने इसकी कीमत थोड़ी धरी। वो बोला जी के मांगू था, मेरा सब कुछ है। बोला ना मांग, खुश होगा, जो कहेगा वही हो जाएगा। वो लड़का कहने लगा जी के मांगना है, जो यू खाती है नी इसका एक लड़की जवान हो रही और मैं भी खाती का हूँ, यूँ भी खाती है, मेरा और उस लड़की का रिश्ता करवा दो। राजा कहने लगा भैया तो कोई बड़ी बात नहीं, जात की बेटी जात का जावा और यूँ तो मैं काम करवा दूंगा। राजा उस खाती से कहने लगा भाई खाती तुम अपनी लड़की ने इस लड़के के साथ में ब्याह दे, यूँ भी तेरी बरादरी का है, जात की बेटी जात में जावा, इसमें कोई बुराई नहीं है। खाती कहने लगा जी कोई बात नहीं, बड़ा होनहार लड़का है, मेरा बरत्या आया, बढ़िया विचारा का है, बढ़िया कारीगर है और मैं
प्रेम से अपनी लड़की की शादी इसके साथ मैं कर दूंगा। तो उस खाती ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ में कर दी और दोनों का विवाह हो गया। और वो उस लड़की ने लेकर और अपने घर आ गया और घर आकर अपनी भाभी से कहने लगा, ले भाभी ये है चतुर, मैं चतुर ने ब्याह के लाया। तो क्या कर दी सा नहीं भाई, चतुर ने ब्याह लिया, ये लड़की चतुरी है, मैं चतुर को ब्याह के लिया। जय श्री राम, ये बात थी भाई।